ने केदारनाथ मंदिर की रचना अपने आप में ही भव्य है। ये खास तरह के पत्थरों से बना है जो भूरे रंग के हैं और इस प्रकार के पत्थर उस स्थान पर नहीं मिलते। तो जरा गौर कीजिए, जब ये मंदिर बनाया जा रहा होगा तब 6 से 8 टन के भारी पत्थरों को 20 से 30 किलोमीटर दूर से लाया गया होगा और 12,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ाया गया होगा। ये कैसे संभव है? आज की एडवांस टेक्नोलॉजी भी ये काम करने में असमर्थ है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। खास इंटरलॉकिंग जैसी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें पत्थरों को इस तरह तराशा और फिट किया जाता है कि वे बिना किसी बाहरी सहारे के आपस में जुड़े रहते हैं। ये तकनीक इतनी कठोर है कि 2013 की भयानक बाढ़ जो केदारनाथ में आई थी, जिससे कई घर, सड़कें, पेड़ पौधे सभी जल प्रवाह में डूब गए थे, लेकिन केदारनाथ मंदिर अडिग रहा। इसका एक कारण इंटरलॉकिंग तकनीक को भी माना जाता है। ये इतना मजबूत है कि भारी बारिश, बर्फबारी, भूकंप को भी सहन कर सकता है। केदारनाथ मंदिर की उम्र की बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अनुसार कार्बन डेटिंग जैसी तकनीक से पता चला कि यह मंदिर 1200 से 1500 साल पुराना है। लेकिन हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर की उम्र 5000 साल से भी पुरानी है। कहा जाता है कि यह मंदिर पांडवों ने बनाया था। कैसे? आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। महाभारत खत्म हो चुका था और पांडवों ने अपने भ्राताओं और गुरु की हत्या की थी। तो इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव के शरण में गए, लेकिन शिव जी उनसे नाराज थे तो वे उन्हें दर्शन नहीं दे रहे थे। तभी पांडव केदार क्षेत्र पहुंचे और शिव जी ने एक भैंस का रूप ले लिया और बाकी भैंसों के साथ वहां से जाने लगे। लेकिन पांडवों की भक्ति शिव जी के लिए बहुत ज्यादा थी। भीम ने सभी भैंसों के लिए एक द्वार बनाया और सभी भैंसों को वहां से जाने के लिए कहा। तभी युधिष्ठिर की नजर एक भैंसे पर पड़ी जो वहां से नहीं जा रहा था। वे देखते ही समझ गए वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं शिव भगवान है। भीम ने उस भैंस को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो धरती में समाने लगा। भीम ने उसका कुबड़ पकड़ लिया जो बाहर रह गया। यही कुबड़ आज केदारनाथ के शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है और यही कारण है कि केदारनाथ 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। शिव के अन्य अंग भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि महाबलेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इन 5 स्थानों को आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात शिव जी ने पांडवों को दर्शन दिए और उनको उनके पापों से मुक्ति दी और यहीं पर पांडवों ने भगवान शिव का यह भव्य मंदिर केदारनाथ बनवाया। लेकिन यह कहानी अभी समाप्त नहीं होती। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने पूरे देश का एक चक्कर लगाया और केदारनाथ मंदिर को पूर्ण निर्मित कराया और 3 अलग अलग मंदिरों की भी स्थापना की, जिन्हें आज हम 4 धाम के नाम से जानते हैं। ये सब उन्होंने केवल 32 की उम्र में कर दिखाया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि पूजा करने की एक विधि होनी चाहिए और केदारनाथ एवं बद्रीनाथ जैसे मंदिरों में आज भी उनके बनाए गए विधियों से पूजा पाठ होता है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने अंतिम क्षण केदारनाथ में बिताए और उनकी समाधि आज भी मौजूद है, जिसे एक पवित्रता की नजर से देखा जाता है। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने का मार्ग बहुत कठिन है। केदारनाथ की यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, साहस और प्रकृति के साथ एक गहरा जुड़ाव है। केदारनाथ से सबसे पास का रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो मंदिर से 200 किलोमीटर दूर है। यहाँ से श्रद्धालु सड़क मार्ग से सोनप्रयाग तक जाते हैं, जो करीब 10 घंटे का सफर है। सोनप्रयाग से आगे निजी वाहनों की अनुमति नहीं है, इसीलिए यात्री सरकारी जीपों से 5 किलोमीटर का सफर तय करते हैं और फिर शुरू होती है 16 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा मंदाकिनी नदी के किनारे बर्फीले पहाड़ों के बीच। यह यात्रा हर श्रद्धालु के लिए एक अनोखा अनुभव है। केदारनाथ अपने बनावट और दिव्यता के लिए पूरी दुनिया में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के अनुसार 400 सालों तक यह मंदिर बर्फ के नीचे दबा रहा, फिर भी एक खरोंच नहीं आई। 2013 की भयानक बाढ़ को मंदिर ने सह लिया, भीमशिला की मदद से, जिसने आने वाले जल प्रवाह को 2 भागों में बांट दिया था। तो अब तक हमने मंदिर के निर्माण और पौराणिक कथा के बारे में जान लिया है। अब मैं आपको ले चलता हूं इस यात्रा के उस हिस्से पर
जहां हर कदम में साहस की परीक्षा होती है। क्योंकि यहां से वीडियो और रोमांचक होने वाली है, तो इसे लाइक जरूर करें। गौरी कुंड एक ऐसा स्थान जहां माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए साधना की थी। इसे इस यात्रा का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा माना जाता है। गौरी कुंड केदारनाथ यात्रा का आधार शिविर है और यहीं से शुरू होती है 16 किलोमीटर की वह कठिन पैदल यात्रा